नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हमारा विषय रहेगा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भाग 4। इसमें हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि MCQs टाइप क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आधुनिक काल भाग 4। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है जन्म काल के अनुसार कवियों का। विकल्प है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि विकल्प है A, B, C, D। क्या होगा सही उत्तर? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर क्या रहेगा? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर A, यानी कि सबसे पहले श्रीधर पाठक, उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और अंत में रहेंगे राम नरेश त्रिपाठी, यानी कि ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? जो सही नहीं है विचार उसको बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि श्रीधर पाठक की यह पंक्ति रहती है। विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? रत्नाकर की रचना कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, सुंदरी तिलक रत्नाकर की रचना नहीं है। इसके अलावा उद्धव शतक, रत्नाष्टक और समालोचनादर्श ये रत्नाकर की रचना रहती है, और जो नहीं है रचना वह है सुंदरी तिलक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पाथिक किसका काव्य संग्रह है? विकल्प है राम नरेश त्रिपाठी, जगदीश चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा इसका उत्तर? पाथिक किसका काव्य संग्रह है? तो यह उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह रहता है पाथिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है? श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है? तो उत्तर है इसका उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम का अनुवाद ब्रजभाषा में किया है श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? क्या होगा इसका सही उत्तर? गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका उत्तर है यशोधरा ग्रंथ की रचना की है। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है श्रीधर पाठक की रचना। सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है?
हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जो है हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? सही उत्तर बताइए। विकल्प है ए बी सी डी, सही उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो बी है इसका उत्तर। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये जो है इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भालों में रण झंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो इसका उत्तर है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे इज करेक्ट आंसर, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? तो वह लिखी जाती थी खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रिय प्रवास का वर्णनीय विषय क्या है? प्रिय प्रवास का वर्णनीय विषय है कृष्ण का मथुरा प्रवास। क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? विकल्प है ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, चोखे चौपदे या फिर रस कलश। क्या होगा सही उत्तर? निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि रस कलश जो है ब्रज भाषा में है, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? विकल्प है द्वापर, सिद्धराज, नहुष या फिर चंद्रहास। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो सही उत्तर है द्वापर। द्वापर जो है मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य है, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दिवस का अवसान समीप था, गगन वा कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? दिवस का अवसान समीप था, गगन वा कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण जो है किस महाकाव्य से है? तो यह है प्रिय प्रवास से, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? विकल्प है झरना से, प्रिय प्रवास से, करुणाल्य से या फिर युगांत से। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? तो उत्तर है इसका प्रिय प्रवास से, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो यह है हरिओद के द्वारा रचित, ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? कुणाल गीत के रचयिता का नाम बताइए। तो सही उत्तर है इसका मैथिली शरण गुप्त जो है कुणाल गीत के रचयिता है, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन जो है मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर जो है साकेत, यानी कि डी सही उत्तर होगा। मैथिली शरण गुप्त के जो है ग्रंथ साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न।
मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? विकल्प है पंडित रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो सही उत्तर है इसका पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही काल क्रम है। सही काल क्रम बताना है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का। तो उत्तर है इसका ए, यानी कि सबसे पहले रंग में भंग, उसके बाद भारत भारती, उसके बाद पंचवटी और अंत में साकेत, यानी कि ए जो है सही उत्तर है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल भाग 4 को जो है कंप्लीट किया, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQs टाइप क्वेश्चन जो थे वो हमारे जो है इस भाग के कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की यह वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई, और अब मिलेंगे हम आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आधुनिक काल भाग 5, जो कि हमारा जो है आगे का जो टॉपिक रहेगा इससे अगले की वीडियो का। तो मिलते हैं शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।